Hello, good morning class. How are you all? I hope you are all fine. Okay, so we have completed our lecture series which is bridge course. Now we are officially moving towards our first 11th chapter of the NCERT. क्लियर है ना? क्योंकि बच्चों देखो जो नीट की अगर अपन बात करें तो प्रॉपरली वो NCERT पे ही फोकस रहती है, क्योंकि नीट जो एग्जाम लेती है वो NTA लेती है और NTA का जो टारगेट होता है वो बेसिकली नीट पे फोकस होता है। क्लियर है ना? तो देखो अगर मैं ये बात बोलूँ कि 95% जो पेपर है, मतलब मोर देन 95% पेपर डायरेक्टली आपकी एनसीईआरटी की मतलब लाइन से निकल के आता है, ठीक है ना। हार्डली 4 to 5% अगर होगा जो कि कहीं ना कहीं और से वेरिएशन आ सकता है, वो हार्डली 4 to 5% अपन मान के चल सकते हैं। बट 95% जो पेपर है ना अपना नीट का, वो डायरेक्टली आपके कहाँ से आने वाला है, एनसीईआरटी से आने वाला है, ठीक है ना। तो एनसीईआरटी को अपन को बहुत सीरियसली पढ़ के चलना है। क्लियर है? देखो यहाँ पे आपका जो है पूरा प्रॉपर्ली 11+12 ये दो हमको जो है पैकेज में लेके चलने हैं, ठीक है ना। क्लियर है? 11th क्लास का और 12th क्लास का दोनों से अपन को बिल्कुल देखो बात करें तो 50-50% पूरा सिलेबस 11 to 12 कवर करते हैं, ठीक है ना। क्लियर है यहाँ तक? देखो अब देखो बात करते हैं इस फर्स्ट चैप्टर की, ठीक है। द लिविंग वर्ल्ड अपनी 11th एनसीईआरटी में फिफ्थ टोटल मिला के 5 यूनिट है और चैप्टर टोटल जो है 22 से, ठीक है। 22 चैप्टर और 5 यूनिट है। तो फर्स्ट यूनिट में ये चैप्टर नंबर फर्स्ट दैट इज द लिविंग वर्ल्ड। अब देखो अगर अपन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बात करें तो इस चैप्टर से हर साल मतलब एवरी ईयर मिनिमम 1 क्वेश्चन और लगभग अगर हो सके तो मतलब 2 क्वेश्चन भी इससे आ सकते हैं, ठीक है ना। डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन द कंडीशन, ठीक है। एग्जामिनर्स के माइंड पे डिपेंड करता है वो किस तरीके से जो है सेट करते हैं। बट 1 क्वेश्चन जो है आप मिनिमम मान सकते हैं कि 1 क्वेश्चन तो लगभग इससे आ जाते हैं, ठीक है। अब देखो ऐसे अगर बात करें तो ये चैप्टर बहुत इजी है ना। इट इज वेरी इजी चैप्टर। बट प्रॉब्लम ये है कि स्टूडेंट इसी चक्कर में जो है इस चैप्टर के क्वेश्चन को गलत कर देते हैं, ठीक है ना। आता हुआ क्वेश्चन जो है इस चैप्टर की गलत कर देते हैं, बहुत ईजी होता ही है। क्लियर है ना? बट देखो कुछ यहाँ पे पॉइंट्स हैं जहाँ पे जो है स्टूडेंट को अक्सर मतलब काफी स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है, ये हमने देखा है, ठीक है। काफी स्टूडेंट को यहाँ पे कुछ पॉइंट्स को लेके रिगार्डिंग जो है कंफ्यूजन रहता है, ठीक है ना। तो वो क्या कर देते हैं, बना बनाए क्वेश्चन को वो गलत कर देते हैं, ठीक है। तो हमको मिस्टेक नहीं करनी है। जहां जहां पे वो पॉइंट्स आएंगे मैं आपको डायरेक्टली बता दूंगा कि देखो यहाँ पे ये जो इस चीज का ध्यान रखना। क्लियर है? सारे पॉइंट्स में आपको ड्यूरिंग द लेक्चर आई विल टेल यू। क्लियर है सबको? ठीक है ना? क्लियर है? चलिए अब देखो अपन प्रॉपरली स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्लियर है? ओके, सो राइट डाउन द हेडिंग द लिविंग वर्ल्ड। द लिविंग वर्ल्ड। ओके, तो देखो स्टार्टिंग अपन सिंपल से रखेंगे, ठीक है ना, ताकि धीरे धीरे अपन पेस पकड़ेंगे। एकदम से अपन पेस पकड़ेंगे तो क्या हो सकता है, कुछ स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो सकती है। अपन धीरे धीरे स्टार्टिंग करके फिर जो है अपन प्रॉपर तरीके से अपनी स्पीड को मेंटेन करेंगे। चलिए, नाउ व्हाट इज लिविंग वर्ल्ड। देखो इस चैप्टर में बेसिकली अपन डील करने वाले हैं कि क्या मतलब एक लिविंग की अगर अपन बात करें, एक सिंपल एक बेसिक लिविंग की बात करें कि लिविंग ऑर्गेनिज्म होते क्या है, ठीक है ना। बिकॉज बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ प्रोसेस, ठीक है ना। लिविंग बींग्स एंड लाइफ प्रोसेस की स्टडी को ही अपन क्या कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं, ठीक है ना। बेसिक अपन इसमें यही पढ़ते हैं। देखो बायोलॉजी में अपन क्या पढ़ते हैं, लिविंग बींग्स के बारे में और उसके प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है ना, फिजियोलॉजी के बारे में। क्लियर है? लाइफ प्रोसेस के बारे में अपन स्टडी करते हैं। क्लियर है? अब देखो ऐसे अगर अपन देखिए कितने सारे एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स है, बैक्टीरिया से, फंजाई वगैरह, कितने लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है हमको दिखाई देते हैं, ठीक है ना। जैसे एक सिंपल अगर अपन बात करें, ट्री होते हैं हमारे मतलब घर के चारों तरफ हम देखते हैं ट्री होते हैं, ठीक है। ह्यूमन बींग्स मतलब एनिमल्स वगैरह होते हैं, हमने ये भी देखे हैं। फिर देखो बैक्टीरिया वगैरह भी होते हैं, हम जानते हैं कि बैक्टीरिया वगैरह हम जानते हैं, जैसे लैब वगैरह में कल्चर करके देख सकते हैं उनको। फंजाई की अगर अपन बात करें तो ये भी अपन को दिखाई देते हैं, जैसे फ्रीज में होता है ना कई बार कि जो ब्रेड होता है उस पर मोल्ड लग जाती है, आपने देखा होगा इस तरीके का कॉटन लाइक स्ट्रक्चर देखा होगा आपने, है ना, रोई जैसा, उस पर छोटे छोटे ब्लैक डॉट होंगे। क्लियर है? तो देखो लिविंग ऑर्गेनिज्म कितने सारे होते हैं, ठीक है। अगर अपन इसे देखें तो, है ना, अलग अलग तरह के डिफरेंट टाइप्स के लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। अब यहाँ पे बात ये आती है कि देखो लिविंग जो हम ये जो बोल रहे हैं ना कि हाँ लिविंग, ये सब लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो अब बात यहाँ पे ये आती है कि हम किस बेस पे इनको लिविंग कह रहे हैं, मतलब लिविंग की डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं तो आप सिंपल बोल दोगे कि मैं आपसे पूछूंगा कि लिविंग के एग्जांपल दो,
give me example of living things and give me example of non-living things, then you will definitely give an answer like we are all human, we are all living beings, this board is not a living being, this camera is not a living being, and this chair is a non-living things, ठीक है ना, clear, chair is non-living object, clear है। अब देखो ये बात तो सब इजीली बोल देंगे, बट अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑन विच यू आर सेइंग दैट दिस चेयर इज ए नॉन लिविंग थिंग एंड आई एम अ लिविंग बीइंग्स, ऑन व्हाट क्राइटेरिया, ऑन व्हाट बेसिस यू आर सेइंग दैट दिस इज अ नॉन लिविंग थिंग, क्लियर है ना, समझ आ रहा है सबको। अब देखो ये बात आती है क्योंकि मतलब हम किस बेस पे कह रहे हैं, कोई क्राइटेरिया तो होना चाहिए ना, कोई एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए जिसके बेस पे हम बोल सकें, समझ में आ रहा है सबको, ठीक है ना। हम लिविंग है, हमको पता है, ठीक है, हमको पता है, मैं इस पर बात पे कोई शक नहीं कर रहा हूँ, अपन लिविंग है, ऑब्वियसली अपन लिविंग है, ठीक है ना, क्लियर है। पर बात ये कि किस बेस पे अपन लिविंग को डिफाइन कर सकते हैं, ये अपना जो है टॉपिक है, ठीक है। अब देखो अगर अपन ऐसा अगर अपन बात करें कि लिविंग क्या होता है, तो इसके देयर मे बी टू पॉसिबल आंसर, ठीक है ना। वन पॉसिबल आंसर गोज विद द फिलोसफिकल वन, दैट इन विच वी विल ट्राई टू एक्सप्लेन what is the meaning of life, what is the purpose of life, you know, somewhat philosophical, okay, but we are not philosophers, हम philosophers नहीं है, हम scientist है, so we are going to answer that with the logical answer, logical reason that what is living, ठीक है ना, what is living ये अपन डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना, क्लियर है, समझ में आ रहा है सबको। तो अपन क्या करेंगे, देखो हमको बेसिकली हमारा जो टारगेट, हमारा टारगेट ये है that we have to find the defining property of living beings, एक लिविंग होने की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्या है, किस बेस पे अपन कह सकते हैं कि हाँ ठीक है, देखो ये अगर प्रॉपर्टी है तो आप लिविंग हो, अगर ये प्रॉपर्टी आप में नहीं है दैट यू आर अ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, क्लियर है ना। तो हमको वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ढूंढनी है, ठीक है। अब देखो तो ये अपना टॉपिक जो है स्टार्ट होने वाला है, यहाँ से मैं आपको स्पेशली बताता हूँ, यहाँ से क्वेश्चन आता है, यहाँ ये एक तो पहला वो पोर्शन आता है जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या आते हैं मैं आपको बताता हूँ, क्वेश्चन आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बीइंग्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिफिनिटिव प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बीइंग्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग्स। और तो इस तरीके के यहाँ पे मल्टीपल टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं, समझ में आ रहा है सबको, ठीक है ना। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि हमको यहाँ पे फोकस करना है डेफिनेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है ना, उस पर हमको फोकस करना है। डेफिनेटिव प्रॉपर्टी वो होगी, अभी हमको नहीं पता है कौन सी है, अब हमको अभी नहीं पता है, बट ये जो भी होगी ना उसके बेस पे हम बोल सकते हैं कि हाँ ये लिविंग है और ये नॉन लिविंग है। तो हमारा टारगेट यही है कि हमको फाइंड करने की विच इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, ऑन दैट वी कैन से इजीली दैट इट इज अ लिविंग बीइंग्स और इट इज अ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, क्लियर, ठीक है। चलिए तो देखो लेट्स डिस्कस सम डिस्टिंक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बीइंग्स, मतलब कुछ तो प्रॉपर्टी है हमारे पास जिसके बारे में हम जानते हैं, ठीक है ना। अगर अपन एक सपोजली बात करें कि हाँ देखो ऐसी क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकती है जिसके बेस पे अपन बोल सकते हैं कि लिविंग बीइंग्स लिविंग होते हैं और नॉन लिविंग होते हैं, मतलब ऐसी कुछ तो प्रॉपर्टी देखो हम बात कर सकते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की, ठीक है ना। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स जो अपन जानते हैं कि हाँ इनमें से हो सकती है, ठीक है, क्लियर है। देखो जैसे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, देखो फर्स्ट क्या क्या हो सकती है, देखो ग्रोथ हो सकती है ना, ग्रोथ एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, हमको पता ही है। अभी मैं यहाँ पे डेफिनेटिव कैरेक्टर नहीं लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे अभी लिख रहा हूँ पॉसिबल, मतलब इनमें से कोई हो सकती है। अभी तो मैं टोटल राउंड अप कर रहा हूँ कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी हो सकती है, ठीक है। नंबर वन ग्रोथ, और क्या हो सकता है, देखो और क्या हो सकता है, रिप्रोडक्शन है ना, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, देखो थर्ड एबिलिटी टू सेंस एनवायरमेंट एंड माउंट ए सुटेबल रिस्पॉन्स, क्लियर है। अभी ये सब पॉइंट क्या होता है, ये अभी आपको टेंशन नहीं लेनी है, हर एक चीज अपन देखेंगे, यही अपना चैप्टर है, ठीक है, एक एक करके अपन बात करेंगे। चलिए फोर्थ पॉइंट क्या हो गया अपना, और क्या हो सकता है, देखो मेटाबॉलिज्म हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ठीक है ना। फिफ्थ पॉइंट क्या हो सकता है,
एबिलिटी टू सेल्फ ऑर्गेनाइज, ठीक है ना, क्लियर है, एबिलिटी टू सेल्फ ऑर्गेनाइज। तो बेसिकली ये अपने जो है पॉसिबल कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं लिविंग बीइंग होने के, है ना। अपना टारगेट क्या है, अपना टारगेट ये तो है कि हमको फाइंड करना है कि देखो कौन सी जो है कौन सी डेफिनेटिव प्रॉपर्टी है, किसके बेस पे अपन कह सकते हैं कि हाँ ये लिविंग है और ये नॉन लिविंग है। तो क्या इनमें से ये सब की सब लिविंग बीइंग्स की डेफिनेटिव प्रॉपर्टी है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं है, या फिर इनमें से कौन सी है, यही हमको फाइंड करना है, ठीक है ना, क्लियर है। अभी हमको नहीं पता, अभी हमको फाइंड करना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डेफिनेटिव प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग बीइंग्स, ठीक है। डेफिनेटिव प्रॉपर्टी क्या है आप अच्छे से आप जान चुके हैं, व्हाट इज द डेफिनेटिव प्रॉपर्टी on which we can say clearly that it is a living beings or it is a non-living object, clear है, यहाँ तक clear है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं और फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, लेट्स से ग्रोथ। ग्रोथ, ओके। अब देखो नाउ इन वेरी सिंपल टर्म्स व्हाट इज ग्रोथ। ग्रोथ होती क्या, अगर अपन एक सिंपल टर्म में बात करें तो ग्रोथ होती क्या है, ठीक है ना। देखो ग्रोथ क्या होती है इन सिंपल टर्म्स, किसी भी ऑर्गेनिज्म, देखो कोई भी चीज अगर साइज में बढ़ रही है ना, मास में या नंबर में बढ़ रही है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, ग्रोथ बोलते हैं, क्लियर है। ग्रोथ क्या होता है बेसिकली इंक्रीज इन मास या फिर इंक्रीज इन सेल नंबर, ठीक है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, ग्रोथ बोलते हैं, बोलते कि नहीं बोलते हैं, क्लियर है, ठीक है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट, एबिलिटी टू इंक्रीज इन साइज और मास, ठीक है ना, साइज और मास, ठीक है, क्लियर है। सेकंड पॉइंट देखो, अब जो ग्रोथ, अगर अपन बात करें ग्रोथ की, तो ग्रोथ की यहाँ पे ट्विन प्रॉपर्टीज है, ठीक है, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल, ठीक है। अगर अपन बात करें चाहे कोई यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टी सेलुलर हो, ठीक है ना, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, बेसिकली देखो ग्रोथ अगर होगी ना तो उसमें कहीं ना कहीं मास बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है, और सेल नंबर जो है वो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, ठीक है ना। क्या ऐसा कभी हो सकता है कि मतलब है ना ग्रोथ तो हो रही है, ग्रोथ तो हो रही है, बट मास में इंक्रीज नहीं हो रहा है और ना ही सेल नंबर में इंक्रीज हो रहा है, इज इट पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है कभी भी, ठीक है ना, डेफिनेटली नॉट। या तो मतलब देखो मास भी इंक्रीज होगा और सेल नंबर भी इंक्रीज होगा, नहीं तो फिर तो ग्रोथ कहाँ हो रही है ना, मास भी बढ़ेगा और सेल नंबर भी बढ़ेगा। तो इट इज, दीज आर द ट्विन प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रोथ, ट्विन प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रोथ। क्या है ट्विन प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रोथ, ए इज increase in mass and B is increase in number, क्लियर है यहाँ तक। सो इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर आर द ट्विन प्रॉपर्टीज ऑफ द ग्रोथ, क्लियर है ना। अगर ग्रोथ होनी है तो ये दोनों भी होगे ही होंगे, देखो इनकी बिना ग्रोथ होने की मतलब होगी नहीं, फिर क्या ग्रोथ किस काम की, मतलब ग्रोथ में क्या हुआ, फिर ना तो मास बढ़ा ना सेल बढ़े, तो फिर ग्रोथ क्या हुई, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है ना, ओके। नेक्स्ट देखो अब देखो ये जो ग्रोथ होती है मतलब है ना, मास में इंक्रीज होना, सेल नंबर में इंक्रीज होना, ये हर लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होती है, क्लियर है। ग्रोथ जो होती है वो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होती है, ठीक है ना, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ तो करता ही है, सिंपल सा पॉइंट है, नोट डाउन कर लेते हैं इसको भी, ठीक है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो, ठीक है ना, क्लियर है, सिंपल सा पॉइंट है। अब तक सारे सिंपल पॉइंट है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो तो करते ही है ना। क्या ऐसा कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो जैसा बर्थ या जैसा जो मतलब एग्जिस्टेंस में आया था तो आज भी ऐसा ही है, क्या ये पॉसिबल है, नहीं। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो तो करता ही है, ठीक है ना। कैसे ग्रो करता है,
बाय सेल डिवीजन, ये अपन जानते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो, इसके आगे लिख दो, ग्रो बाय सेल डिवीजन, ठीक है ना। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो बाय सेल डिवीजन, यहां तक क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अपन बात करते हैं, तो देखो अब ये जो ग्रोथ हो रही है ना, जैसे अगर अपन बात करें हमारी, है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म की, तो ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी, ये हमारी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी यानी कि मतलब ये हमारे अंदर जो है, जो हमारे बॉडी की जो सेल्स है, ठीक है, ये जो सेल्स है, ये सेल्स डिवाइड कर रहे हैं और इनका नंबर बढ़ रहा है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है सबको, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। अभी इसके बारे में थोड़ा सा इसको मैं आपको, जब मैं कंपेयर करूंगा नॉन लिविंग से, तब अपन इसकी थोड़ी प्रॉपर तरीके से अपन इसको समझेंगे। फिलहाल के लिए बस ये समझो कि इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है ये हमारी, है ना, क्यों, क्योंकि ये जो है ग्रोथ किस वजह से हो रही है, हमारे जो बॉडी के सेल्स है, अंदर के सेल्स है, ठीक है, वो डिवाइड करे, उनकी वजह से ये ग्रोथ हो रही है। सो इट इज अ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, ठीक है ना, क्लियर है, चलिए, ठीक है ना, ओके। चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं, देखो एक और प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। तो देखो अगर अपन बात करें लिविंग ऑर्गेनिज्म की, ठीक है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ कैसी होती है, कभी भी देखो, कभी भी ऐसा हो सकता है कि कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म ने ग्रोथ करी और फिर वो वापस छोटा हो गया। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि, ठीक है, कि जैसे आप जो है वो मतलब, है ना, आप जैसे देखो अभी आप 11 क्लास में हो, ठीक है, अभी जो आपकी सपोज मान लो आपकी हाइट है 5 फुट 5 इंच मान लो, ठीक है, तो क्या ऐसा होगा कि आप जो है अगले साल आप, है ना, 4 फीट के हो जाओ, फिर उसके अगले साल आप 3 फुट के हो जाओ? क्या ये पॉसिबल है कभी भी? ठीक है, जो आपका हैंड है ना, हैंड धीरे धीरे सिकुड़ते जा रहे हैं, आपकी बॉडी भी छोटी होती जा रही है, क्या ये पॉसिबल है? ठीक है, मतलब जो ग्रोथ है, जो ग्रोथ एक बार हो गई, मतलब जो एक बार ग्रोथ कर गया, ठीक है, चाहे वो बॉडी हो, चाहे हैंड हो, चाहे किसी की भी ग्रोथ हो, है ना, एक बार अगर वो ग्रोथ हो गई तो क्या ये पॉसिबल है कि वो वापस पीछे चल जाए, मतलब रिवर्सिबल? क्या रिवर्सिबल ग्रोथ यहाँ पे पॉसिबल है? या फिर हमारे केस में यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के केस में द ग्रोथ इज इरिवर्सिबल? समझ में आया सबको? ठीक है ना, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ होती है, और ये सारी की सारी जो ग्रोथ होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, ये कैसी होती है? रिवर्सिबल या फिर इरिवर्सिबल? ऑल दिस ग्रोथ इज इरिवर्सिबल ग्रोथ। एक बार अगर हम बढ़ गए, हम वापस छोटे नहीं हो सकते, चाहे कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, अगर वो भी है ना 2 में डिवाइड हो रहा है, तो ऐसा नहीं कि कल को वो वापस जो जुड़ के एक बन जाएगा, नहीं, कभी नहीं होगा। ग्रोथ हमेशा लिविंग बींग्स में कैसी होगी? हमेशा इरिवर्सिबल होगी, यानी कि एक बार अगर वो ग्रो हो गया तो वापस वो फिर जो है मतलब छोटा नहीं होने वाला। ठीक है ना, समझ में आ रहा सबको? तो ग्रोथ इज इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल इन लिविंग बींग्स। ठीक है, यहां तक क्लियर है? ओके, यहां तक कोई दिक्कत समझ में आया ना सबको? ठीक है ना, बहुत इजी, बहुत धीरे धीरे अपन चल रहे हैं, सारे स्टूडेंट को अपन मैच करके चल रहे हैं। ठीक है ना, क्लियर है? बहुत अब तक बहुत इजी है, बहुत स्लो अपन चल रहे हैं, सिंपल तरीके से। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? चलिए अब देखो ग्रोथ तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होती है, अपन बात कर चुके हैं। ठीक है ना, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ प्रेजेंट होती है, और ये कैसी होती है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, मतलब लिविंग बींग्स की बात करें अभी तो, है ना, हमारे अंदर ये कैसी होती है? इंट्रिंसिक होती है, मतलब हमारे अंदर से ग्रोथ हो रही है। दूसरी बात देखो, ये जो है इरिवर्सिबल होती है। ठीक है ना, एक बार अगर हो जाए तो ये वापस जो है छोटी नहीं होती है। तो अब देखो, ग्रोथ तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, अपन देख चुके हैं, लेकिन हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो पैटर्न है ना ग्रोथ का, जो ग्रोथ का पैटर्न है वो वेरी करता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि मतलब एकदम सेम तरीके की ग्रोथ है सब में, चाहे हम हो, चाहे प्लांट्स हो, चाहे कोई भी हो, ऐसा नहीं कि सब में सेम तरह की ग्रोथ है। यहाँ पे जो है पैटर्न वेरी करता है, हमारे अंदर अलग पैटर्न वेरी करता है और प्लांट्स के अंदर अलग पैटर्न वेरी करता है। ठीक है, कैसे देखते हैं? ग्रोथ इन, पहले अपन बात करते हैं, देखो ग्रोथ इन मल्टी सेल्यूलर में, ग्रोथ इन मल्टी सेल्यूलर में देखो अपन बात करते हैं फर्स्ट प्लांट्स की। क्लियर है? प्लांट्स। अब देखो, तो प्लांट्स में, अब देखो जो प्लांट्स होते हैं, तो
अगर मैं आपसे पूछूं कि देखो प्लांट्स की ग्रोथ कितनी होती है, मतलब क्या प्लांट, जैसे हमारी अगर बात करूँ ना, हम एनिमल्स की बात करूँ तो हमारी तो देखो अगर बात करें तो एक एज आने के बाद है ना हमारी हाइट रुक जाती है ना। जैसे अगर बात करें हमारे केस में, ह्यूमन के केस में, तो वी ऑल स्टॉप ग्रोइंग एट द एज ऑफ ऑलमोस्ट 18 to 20 ईयर्स, ऑलमोस्ट 18 to 20 ईयर्स वी ऑल स्टॉप ग्रोइंग। क्लियर है ना, हमारी हाइट जो है वो रुक जाती है, ठीक है। ऐसे ही हर एनिमल की बात है। तो क्या देखो अगर सोचो क्या ऐसा प्लांट में भी ऐसा होता होगा, क्या प्लांट में भी ऐसा होता है कि है ना हमने आज प्लांट एक ग्रो किया और वो जो है 5 साल तक उसकी हाइट बढ़ी, उसके बाद उसकी हाइट नहीं बढ़ रही है और फिर जो है वो 10 साल तक उसी की उसी हाइट में है, क्या ऐसा होता है प्लांट में? या फिर प्लांट में जो ग्रोथ होती है वो कैसी होती है? अनलिमिटेड ग्रोथ होती है। क्लियर है ना, प्लांट में कैसी ग्रोथ होती है? अनलिमिटेड ग्रोथ होती है। मतलब सोचो, आपको लग रहा होगा कि ये कैसे हो सकता है, अनलिमिटेड ग्रोथ कैसे हो सकती है, लिमिटेड होती होगी? नहीं, ये क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन एक तो ये गलत होता है स्टूडेंट से, ठीक है ना। प्लांट्स में ग्रोथ कैसी होती है? अनलिमिटेड ग्रोथ होती है। क्लियर है, थ्रू आउट दियर लाइफ स्पैन, मतलब जब तक वो जिंदा है ना तब तक। हाँ, अब ऐसी ही बात नहीं है कि देखो सर, आप बोलोगे सर ये तो मैंने कल एक प्लांट लगाया था, है ना, वो तो 1 महीने में ही वो तो खत्म हो गया। आपने बोला था कि वो तो जिंदगी भर तक ग्रो करता रहेगा, जब तक उसकी लाइफ है ना। अब किसी की लाइफ 1 महीना है, किसी की लाइफ 6 महीना है, तो जब तक उसकी लाइफ है ना 6 महीना हो तो 6 महीना वो तब तक ग्रो करेगा। किसी की लाइफ अगर 1 साल है तो 1 साल तक ग्रो करेगा, ठीक है। किसी की लाइफ अगर ना 300 साल है तो वो 300 साल तक ग्रो करता रहेगा, ठीक है। समझ में आ रहा सबको? जहां तक लाइफ है ना वहां तक उसकी ग्रो करेगा। समझ में आ रहा सबको? ठीक है ना। तो प्लांट में ग्रोथ कैसी होती है? अनलिमिटेड ग्रोथ, अनलिमिटेड ग्रोथ थ्रू आउट देयर लाइफ स्पान, लाइफ स्पान, जहां तक उनकी लाइफ है, जहां तक उनकी लाइफ उनको दे रखी है, ठीक है ना, वहां तक वो ग्रो करेंगे। क्लियर है ना, समझ आ रहा सबको? ये अपन बात कर चुके हैं। अपन ऑफ द टॉपिक अगर मैं आपसे जाऊं तो मैं आपको ये बात पढ़ा चुका हूं, ठीक है। प्लांट्स में 2 तरह के टिश्यू होते हैं, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं वो पूरे प्लांट में होते हैं, वो कुछ रीजन भी होते हैं, मतलब कुछ रीजन होते हैं, स्पेसिफिक रीजन, वहां पे वो प्रेजेंट होते हैं और उनका काम ही ये होता है सेल डिवीजन करना। उनका काम ही सेल डिवीजन करना है। तो वो क्या वो कभी बोलेंगे कि अरे चलो मैं तो 10 साल से है ना, मैं तो 10 साल से ग्रो कर रहा हूँ, अब तो मैं ग्रो नहीं करूंगा, ठीक है, मेरा काम खत्म हो गया, अब तो बस मैं रेस्ट करूंगा? ऐसा नहीं होगा। हमेशा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तो डिवाइड करते रहेगा, है ना, उसका चलता रहेगा, ठीक है। तो प्लांट में कैसी ग्रोथ होती है? अनलिमिटेड ग्रोथ होती है थ्रू आउट दियर लाइफ स्पेन। इसका ध्यान रखना, ठीक है ना। यहाँ से एक पहला क्वेश्चन आता है जो बच्चे गलत करते हैं, लिमिटेड ग्रोथ करके आ जाते हैं। उनको लगता है कि नहीं यार अनलिमिटेड कैसे हो सकती है, लिमिटेड ग्रोथ होनी चाहिए ना। तो प्लांट की केस में लिमिटेड ग्रोथ नहीं होती, अनलिमिटेड ग्रोथ होती रहती है, ठीक है। समझ में आ रहा सबको? ठीक है ना, क्लियर है सबको? ओके। तो अगर अपन देखो ऐसे अगर एनिमल की बात करें तो एनिमल में क्या होता होगा? एनिमल से बात करें तो देखो लिमिटेड ग्रोथ, लिमिटेड ग्रोथ, ठीक है ना, लिमिटेड ग्रोथ ओनली अप टू ए सर्टेन एज। हमारे केस में यानी कि एनिमल्स के केस में ग्रोथ कैसी होती है? लिमिटेड होती है। इस चीज का ध्यान रखना, लिमिटेड ग्रोथ होती है हमारे अंदर, अनलिमिटेड ग्रोथ होती है प्लांट के अंदर। प्लांट के केस में जहां तक उनकी लाइफ है ना, लाइफ स्पेन, जहां तक उसका लाइफ स्पेन है वहां तक वो ग्रो करेंगे। 300 साल है तो 300 साल तक ग्रो करेंगे, 10 साल है तो 10 साल करेंगे, 6 महीने तो 6 महीने, जहां तक उनकी लाइफ है ना। हमारे केस में ऐसा नहीं है। हमारे केस में 20 साल तक हमारी जो है मतलब ना, हमारा मतलब एनिमल का, तो एनिमल की केस में एक पर्टिकुलर एज तक ग्रोथ होती है और उसके बाद वो स्टॉप हो जाती है। तो ऐसा नहीं कि ग्रोथ स्टॉप हो गई तो वो उनकी वो खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हमारी जो लाइफ मतलब हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, हमारी जो लाइफ का ड्यूरेशन, हमारा जो लाइफ स्पान है वो कितना भी हो सकता है। मतलब कितना का मतलब कि अलग अलग एनिमल का अलग अलग है, बट द ग्रोथ जहाँ तक कि हम ग्रो करते हैं वो लिमिटेड है, ठीक है। हम जैसे बात करें तो हम 80 ईयर्स तक हम लीव करते हैं ना, लेकिन हमारी ग्रोथ तो 20 में खत्म हो जाती है। 20 के बाद तो हम ग्रो करते ही नहीं है, तो फिर क्या हम 20 में क्या हम खत्म हो जाते हैं? नहीं। समझ में आ रहा सबको? ठीक है ना, ये पॉइंट क्लियर है। प्लांट्स में अनलिमिटेड ग्रोथ थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन, जहां तक उनकी लाइफ है। एनिमल में लिमिटेड ग्रोथ ओनली अप टू ए सर्टेन एज, है ना, ओनली अप टू ए सर्टेन एज, एक पर्टिकुलर एज तक ही वो ग्रो करेंगे। यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को? समझ में आया सबको? बहुत ईजी है, बहुत ईजी सिंपल तरीके से अपन बात करें,
समझ में आ रहा है सबको? चलिए अब अपन बात करते हैं ग्रोथ इन यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। ग्रोथ इन यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। अब देखो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म का केस बहुत ज्यादा स्पेशल केस है। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी स्पेशल केस। क्लियर है? कैसे? क्योंकि देखो एक बात सोचो, हमारे केस में तो समझ में आता है कि हाँ हम मल्टी सेलुलर है, तो हमारे जो है बॉडी के सेल्स जो है वो ग्रो कर रहे हैं ना, और जो है मतलब साइज बढ़ रही है, मास बढ़ रहा है, वो सब ठीक है। पर अगर अपन बात करें यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म की, ठीक है, तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म तो होता ही एक सेल का बना हुआ है। अब वो सेल क्या ग्रो करेगा? क्या वो एक मतलब ग्रो करते करते क्या वो एक बहुत बड़ा सा बलून बन जाएगा, या फिर वो जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है ना वो ग्रो कर करके एक पूरी अर्थ की साइज का हो जाएगा, या फिर वो जो है मतलब इतना बड़ा हो जाएगा? नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल। हर सेल का साइज फिक्स होता है। ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल एक मतलब फूल के कुप्पा हो गया, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो फिर होता क्या है? देखो एक सर्टेन एक मतलब है ना कोई भी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, एक सर्टेन साइज को अटेन करने के बाद उसका डिवाइड करना जरूरी हो जाता है। जब तक उसका न्यूक्लियस उसके साइटोप्लाज्म को कंट्रोल कर रहा होता है तब तक ही वो ग्रो करता है, और एक टाइम बाद उसको डिवाइड करना पड़ता है। तो वो जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है जो वो डिवाइड कर रहा है, तो वही उसकी ग्रोथ भी है। समझ में आ रहा है सबको? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ का मतलब ही रिप्रोडक्शन है ना? क्लियर है? समझ में आ रहा है सबको? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ का मतलब क्या है? रिप्रोडक्शन है। क्योंकि देखो वो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है ना, ग्रोथ करने के वो ग्रोथ करनी, उसको ग्रोथ करनी। अब वो बेचारा कैसे ग्रोथ करेगा? वो ऐसा तो है नहीं कि वो बड़ा बन जाएगा, है ना, अपन बात कर चुके हैं। तो फिर वो कैसे ग्रोथ करेगा बेचारा? एक ही तरीका बचता है, डिवाइड करते रहे, डिवाइड करते रहे, डिवाइड करते रहे, और नंबर ऑफ सेल को वो बढ़ा ले। नंबर ऑफ सेल ही तो बढ़ाएगा ना, वो नंबर ऑफ सेल बढ़ रहे हैं और मास बढ़ रहा है, उसका ओवरऑल जो है उसका मास बढ़ रहा है, यही तो करेगा। और क्या करेगा वो, है ना? बलून तो बनेगा नहीं। क्लियर है? तो देखो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के केस में ग्रोथ के साथ ही उनका रिप्रोडक्शन भी होता है, ठीक है। तो अब देखो मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन लिखने वाला हूं, उसको ध्यान से समझना, ठीक है ना? क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। देखो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के लिख रहा हूं, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली inclusive events. ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स, ठीक है ना? यूनिसेल्युलर के केस में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स। क्लियर है? अब देखो ये होता क्या है, थोड़ा इसको समझते हैं। म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स क्या होती है? देखो पहली बात तो म्यूचुअली, अब एक एक करके वन वर्ड को समझते हैं। म्यूचुअली का मतलब होता है साथ में, है ना? म्यूचुअली का मतलब क्या होता है? साथ में। जैसे बोलते हैं ना अपन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। जैसे दो जने खड़े हैं ना, मैं उनको बोल रहा हूँ कि देखो आप लोग यार आपस में ना दुश्मनी मत करो, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कर लो, है ना? मान लो दोनों में किसी बात को लेकर लड़े हो रही, तो मैं क्या बोलूंगा? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कर लो, यानी कि आपस में आप जो है अंडरस्टैंडिंग कर लो, ठीक है? तो म्यूचुअली का मतलब क्या हो गया? साथ में, है ना? इंक्लूसिव इवेंट्स, इवेंट्स क्या होता है? कोई भी किसी भी चीज का होना। जैसे अगर मैंने एक मार्कर उठाया, है ना, मैंने ये मार्कर उठाया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसको मतलब मैं उठाना एक इवेंट हो गई, ठीक है? मैंने दूसरा मार्कर उठाया तो ये भी एक इवेंट हो गई, ठीक है? इवेंट क्या होता है? किसी भी चीज का होना। क्लियर है? नाउ व्हाट इज म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स? देखो म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स, है ना, ये वो दो इवेंट्स होती है जो कि आपस में साथ साथ चलती है, ठीक है? वापस रिपीट करता हूं मैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स आर दोज इवेंट व्हिच हैपेंस along with the one another, मतलब एक होगी है तो दूसरी भी होनी है, ठीक है ना? ऐसा कैसे पॉसिबल है? देखो मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल लेके दे रहा हूं। देखो, ठीक है, देखो मान लो जैसे अगर मैं बात करूं, सपोज मैंने एक ब्लू मार्कर को पिक किया है, ठीक है ना? ये एक इवेंट है। मैंने एक ब्लू मार्कर को पिक किया जो कि एक इवेंट है। अब मैंने अगर ब्लू मार्कर पिक किया तो डेफिनेटली मुझे जो इंक है, इसकी जो इंक है वो मुझे लेनी पड़ेगी ना, बिना इंक के तो चलेगा नहीं है, ठीक है? तो क्या मैं इसके साथ में रेड इंक ले सकता हूं? नहीं। ब्लैक इंक? नहीं। मुझे इसी की कलर की इंक लेनी है ना। तो जब अगर मैंने ये मैं देखो कुछ भी मार्कर उठा सकता था, मैं कोई से भी उठा सकता था, रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, मैंने कोई से भी उठा सकता था, ठीक है? मगर मैंने ब्लू मार्कर उठा लिया, है ना? तो जब मैंने ब्लू मार्कर उठा लिया, अब ये कंपल्सरी हुआ था कि मुझे जो इंक है मुझे कौन सी लेनी है? मुझे ये इंक लेनी है, मुझे ब्लू इंक लेनी है।
समझ में आ रहा है सबको, ठीक है ना। तो ब्लू मार्कर का उठाना और ब्लू इंक को लेना साथ में, ये दोनों क्या हो जाएगी म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स, यानी कि ये दोनों साथ साथ में चलती है। समझ में आ रहा है सबको। अगर मैंने ब्लू इंक ले ली मैंने, तो मुझे ब्लू मार्कर लेना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि मैं जैसे मतलब है ना, देखो ऐसा नहीं कर सकता मैं कि देखो मतलब मैंने जो है रेड ब्लैक मार्कर पिक किया और मैं एक जो है ब्लू इंक ले रहा हूँ, ये तो कंपेटिबल नहीं है। समझ में आ रहा है सबको, ठीक है ना। तो म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स वो इवेंट होती है जिसमें अगर एक इवेंट हो रही है तो दूसरी इवेंट ऑटोमेटिक साथ साथ में चलती है ना। ये हुआ है तो ये भी होगा, मैंने ब्लू मार्कर उठाया तो मुझे ब्लू इंक ही लेनी ही पड़ेगी मुझे, तो ये साथ साथ में चल रही है, ठीक है। तो देखो म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स में देखो, अब मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ठीक है ना, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, क्लियर है। किसकी बात हो रही है, ये यूनिसेलुलर की बात हो रही है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में अगर वो ग्रो करेगा ना तो वो रिप्रोड्यूस भी करेगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, समझ में आया सबको, क्लियर है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अगर ग्रोथ करेगा तो वो रिप्रोडक्शन भी करेगा। वो ऐसा नहीं वो ऐसा फूल के बड़ा सा हो गया, वो रिप्रोडक्शन करेगा, वो डिवाइड करेगा, ठीक है ना। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट, साथ साथ में होने वाली दो इवेंट है जो कि एक साथ में होगी, दो जुड़ी हुई है, दोनों आपस में जुड़ी हुई है। समझ में आया सबको, ठीक है ना। तो इसी के कन्वर्स में अगर अपन बात करें मल्टी सेलुलर की, अपन क्या बोल सकते हैं, ठीक है ना। मल्टी सेलुलर की अपन क्या बोल सकते हैं, देखो ठीक है। इसी को अगर बात करें मल्टी सेलुलर के लिए तो देखो क्या हो जाएगा, सेम वही चीज है, बस यहां पे क्या हो जाएगा, देखो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। समझ आ रहा है सबको, ठीक है ना, क्लियर है। अब देखो ये क्या बात है, ये बात हो रही है ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स इन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, क्लियर है। ये यूनिसेलुलर की बात हो रही थी और वो मल्टी सेलुलर की बात हो रही है। अब देखो हमने पहले क्या बोला कि देखो हमने पहले क्या बोला कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में अगर वो ग्रोथ करता है तो वो रिप्रोडक्शन भी करेगा, है ना, यानी कि दोनों की दोनों साथ साथ में चलती है, क्लियर है। तो क्या ऐसा हमारे अंदर भी है, क्या ऐसा हमारे अंदर भी है कि हम जो है हमारे अंदर भी ग्रोथ होती है तो रिप्रोडक्शन भी होता है, क्या ऐसा हमारे अंदर भी है, डेफिनेटली नॉट, है ना। हम जो है अभी ग्रोथ तो कर ही रहे हैं, पर क्या हम अभी रिप्रोडक्शन भी कर रहे हैं, नहीं, कोई लेना देना नहीं है हमारे अंदर, यानी कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्रोथ का रिप्रोडक्शन से कोई डायरेक्टली लिंक नहीं है, ठीक है। यही होती म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। जैसे म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स में मैंने क्या बोला था कि अगर मैंने ब्लैक मार्कर उठाया तो मुझे ब्लैक इंक उठानी पड़ेगी, अगर मैंने ब्लू मार्कर उठाया तो मुझे ब्लू इंक उठानी पड़ेगी, क्लियर है ना, समझ में आ रहा है सबको। लेकिन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या हो जाएगी, जिनका आपस में कोई लेना देना नहीं है। जैसे मैं एक ब्लैक मार्कर उठाऊं और मैं एक ब्लू मार्कर उठाऊं, दोनों को आपस में क्या लेना देना, कुछ भी नहीं है। मैं चाहे ब्लू उठाऊं, ब्लैक के बाद में कोई भी उठाऊं, ये दोनों अलग अलग है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। इन इवेंट को अपन क्या बोलते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ठीक है। तो हमारे अंदर मल्टी सेलुलर के अंदर, हमारे मतलब मल्टी सेलुलर के अंदर अगर ग्रोथ होती है तो जरूरी नहीं कि उसके साथ रिप्रोडक्शन भी हो रहा है ना। ग्रोथ अलग चीज है, रिप्रोडक्शन अलग चीज है। हमारे अंदर अभी मैं ग्रोथ तो कर ही रहा हूँ, हमारे अंदर मतलब कहीं ना कहीं टिश्यू वगैरह डैमेज हो रही है तो ग्रोथ तो हो ही रही है, लेकिन क्या मैं भी रिप्रोडक्शन कर रहा हूँ, नहीं। लेकिन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल के बने हुए हैं, वो जब ग्रोथ करते हैं तो वो रिप्रोडक्शन भी करते हैं। यहाँ तक ये दोनों टर्म क्लियर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, समझ में आ रहा है सबको, ठीक है ना, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं। तो देखो अब अगर अपन बात करें इनवेरिएबली लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ तो देखो प्रेजेंट होती है, किस वजह से, दूसरे टाइप से अगर अपन बात करें तो सेल के रिपेयर के लिए, है ना। अगर कोई डैमेज होता है, कोई सेल अगर डैमेज हो जाता है ना, डेड हो जाता है, डैमेज होता है, तो उसको रिप्लेस करने के लिए सेल डिवीजन की जरूरत पड़ती है, बेसिकली ग्रोथ की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट देखो, ग्रोथ अकर टू रिपेयर ओल्ड सेल्स, इंजर्ड सेल्स, ठीक है ना, ठीक है। रिपेयर और रिप्लेस कर दो इसको, रिपेयर और रिप्लेस।
ग्रोथ अकर टू रिपेयर और रिप्लेस ओल्ड और इंजर्ड सेल को रिपेयर या रिप्लेस करने के लिए ग्रोथ तो होती ही है। यहां तक क्लियर है सबको? समझ में आया? क्लियर है ना? चलिए आगे देखते हैं। देखिए तो यहां तक हमने बात कर ली, ठीक है, हमने ग्रोथ की जो जो प्रॉपर्टी सब बात कर ली। यूनिसेलुलर में क्या होता है, मल्टीसेलुलर में क्या होता है ना। प्लांट में बात करें तो प्लांट में क्या होता है, प्लांट में अनलिमिटेड ग्रोथ होती है, हमारे अंदर लिमिटेड ग्रोथ होती है। और यूनिसेलुलर के अंदर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन साथ साथ में जुड़ी हुई इवेंट है, म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स है। और मल्टीसेलुलर के अंदर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। यहाँ तक क्लियर है? इसके अलावा भी हमारी बॉडी में जो है ग्रोथ होती रहती है। कैसे, किस लिए? रिपेयर करने के लिए ना, ओल्ड सेल हो जाए उनको रिपेयर करने के लिए, रिप्लेस करने के लिए, इंजर्ड सेल्स को रिपेयर रिप्लेस करने के लिए, इनमें ग्रोथ होती रहती है। क्लियर है? तो ये सब अभी हमने बात करी है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के, ठीक है ना। तो अब ये आपको ये लग रहा हो कि यार फिर तो चलो ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि फिर तो ये हमारे डेफिनेटिव प्रॉपर्टी बनने के लायक है ना, ये तो है हमारे अंदर, मतलब कितने सारे देखो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है, तो ये तो होनी चाहिए। ये सब नॉन लिविंग में कहाँ होता है? क्या ग्रोथ नॉन लिविंग थिंग्स में भी होती है? क्या नॉन लिविंग थिंग्स में ग्रोथ होती है? अगर मैं आपसे पूछूं, ठीक है, तो आपका आंसर आएगा नो। आई थिंक डेफिनेटली आप में से काफी का आंसर नो आएगा। बट देखो सरप्राइजिंगली अगर मैं आपसे बात करूं तो देखो, अगर हम क्राइटेरिया सेट करें कि हाँ ग्रोथ का मतलब होता है इंक्रीज इन साइज या इंक्रीज इन मास, अगर हम ये क्राइटेरिया सेट करते हैं जो कि है भी सही, ग्रोथ का मतलब क्या होता है हम देख चुके हैं, इंक्रीज इन मास और इंक्रीज इन साइज हम देख चुके हैं ना। तो अगर तो हम ये क्राइटेरिया फिक्स करते हैं तब तो कंफर्म हो चुका है कि ग्रोथ नॉन लिविंग थिंग्स में प्रेजेंट होती है, ठीक है ना। अगर हम क्राइटेरिया फिक्स करते हैं कि ग्रोथ का मतलब होता है इंक्रीज इन साइज और इंक्रीज इन मास, है ना, तब तो नॉन लिविंग में भी ग्रोथ होती है, ठीक है। कौन कौन से एग्जांपल है नॉन लिविंग थिंग्स के? देखिए, एग्जांपल ऑफ ग्रोथ इन नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स में कौन कौन सी ग्रोथ होती है? देखो बहुत इजी एग्जांपल है, आपको लगेगा देखो ये तो हमने देखी है सर। देखो ग्रोइंग ऑफ स्नो माउंटेन, ठीक है ना। ग्रोइंग ऑफ स्नो माउंटेन, आप सब ने देखी होगी, बर्फ की पहाड़ियां देखी होगी ना, वो हर साल जो है उनपे बर्फ जमती कि नहीं जमती है? जमती कि नहीं जमती है? तो वो पहाड़ी जो है धीरे धीरे जो है उसकी साइज बढ़ती कि नहीं बढ़ती है? देखा होगा ना आपने। ये जो माउंटेन होती है, माउंटेन के ऊपर धीरे धीरे आइस जमती रहती है ना, इसकी साइज जो है इसकी बढ़ती रहती है ना, बढ़ती रहती है, क्योंकि साइज क्या होती है हर साल, देखो हर साल इसकी साइज बढ़ रही है, ठीक है। तो साइज तो बढ़ ही रही है इसकी, मास बढ़ ही रहा है इसका, तो डेफिनेटली ये एग्जांपल है ग्रोथ का। ग्रोथ इन नॉन लिविंग थिंग्स एग्जांपल तो है, डेफिनेटली है, साइज ही बढ़ रहा है और मास ही बढ़ रहा है, तो ये डेफिनेटली एग्जांपल है। एक और एग्जांपल देखते हैं अपन, देखो ठीक है ना, इंक्रीज इन क्रिस्टल्स, ठीक है ना, क्रिस्टल साइज, इंक्रीज इन क्रिस्टल साइज। देखो क्रिस्टल का जो फॉर्मेशन होता है, कौन से क्रिस्टल, देखो जैसे शुगर है, शुगर एक क्रिस्टल है ना, शुगर का फॉर्मेशन कैसे होता है? बाय क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। तो उसमें होता है क्या, बेसिकली देखो क्रिस्टल जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, मतलब जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो धीरे धीरे करके एग्रीगेट होने लगते हैं सॉल्यूशन के अंदर, है ना, और एक के ऊपर एक इस तरीके से वो क्रिस्टलाइज हो जाते हैं ना, फॉर्म करते हैं। तो अब देखो वो भी ग्रोथ तो है ही ना, एक जो मॉलिक्यूल जो आपको दिखाई नहीं दे रहा, धीरे धीरे वो इस तरीके से क्रिस्टल फॉर्म कर रहे हैं, और आपको एक पूरा एक शुगर का क्यूब दिखाई दे रहा है, तो वो भी कहीं ना कहीं ग्रोथ तो है ही। धीरे धीरे जो उसका साइज बढ़ रहा है ना, धीरे धीरे वो इस तरीके से एक बड़ा साइज बन रहा है, शुगर का क्यूब बन रहा है धीरे धीरे, अब आपको दिखाई दे रहा है वो, तो ग्रोथ है कि नहीं है? वो बड़ा ही है, साइज में बड़ा है, मास में बड़ा है, डेफिनेटली इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ क्रिस्टल ग्रोथ, ठीक है ना। थर्ड देखो, ग्रोइंग ऑफ सैंड ड्यून्स क्या होते हैं? देखो रेगिस्तान में आपने देखा होगा, जैसे जैसलमेर वगैरह में जो होते हैं डेजर्ट एरिया, तो वहाँ पे इस तरीके से बड़े बड़े रेत के टीले होते हैं, है ना, उनको अपन क्या बोलते हैं? सैंड ड्यून्स। अब देखो आपने भी देखा होगा कि वो कई बार क्या होता है कि जैसे हवा आती है वो ना उड़ा के ले जाती है उसको, और वो किसी दूसरी जगह चले जाते हैं, ठीक है, या फिर कितनी बार जो है वो
ऐसे मतलब जो रेत के टीले होते हैं तो उसके ऊपर मिट्टी इकट्ठी होती है और वो और बड़े हुए होते हैं ना, बड़े बड़े रेत के टीले होते हैं, तो वो भी ग्रोथ है। ग्रोथ तो है ही, देखो साइज तो बढ़ ही रही है, मास तो बढ़ ही रहा है, तो ग्रोथ तो है वो, क्योंकि अपन बात कर चुके हैं इंक्रीज इन साइज एंड इंक्रीज इन मास, ठीक है। तो ग्रोइंग ऑफ सैंड ड्यून्स, क्लियर है ना, समझ में आया सबको, ठीक है। तो अब तो देखो, अब तो यहाँ पे एक्सेप्शन आ चुका है, ग्रोथ का तो एक्सेप्शन आ चुका है। हम तो अब तक बात कर रहे थे कि हाँ देखो ग्रोथ हमारे अंदर होती है, इस तरीके की प्रॉपर्टी होती है, बट अब तो एक्सेप्शन आ चुका है, क्यों, क्योंकि ग्रोथ तो नॉन लिविंग में भी है, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको, क्लियर है ना। तो फिर तो ये बात होगी, फिर तो देखो अगर अपन बात करें ग्रोथ, तो हमारी डेफिनेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स बन सकती है क्या लगता है आपको? देखो डेफिनेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स वो होनी चाहिए जिसका कोई एक्सेप्शन नहीं हो, लेकिन यहाँ तो एक्सेप्शन आ चुका है, डेफिनेटली आ चुका है। ग्रोथ का तो एक्सेप्शन क्या है, ये नॉन लिविंग में भी प्रेजेंट होती है, देखो ना स्नो माउंटेन में हो रही है, क्रिस्टल साइज इंक्रीज हो रहा है और सैंड ड्यून्स बढ़ रहे हैं, तो ग्रोथ तो हो रही है। दैट्स व्हाई ग्रोथ कैन नॉट बी अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, ग्रोथ हमारी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं हो सकती है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है सबको, क्यों नहीं हो सकती है? अभी अभी हमने देखा ग्रोथ जो है वो किसमें प्रेजेंट है, लिविंग में भी है और नॉन लिविंग में भी, जबकि हमारी प्रॉपर्टी तो वो होनी चाहिए जो कि नॉन लिविंग में ही, मतलब नॉन लिविंग में नहीं होनी चाहिए, सिर्फ लिविंग में होनी चाहिए, ठीक है ना, क्लियर है, ठीक है। अब देखो, अब इसको अपन नोट डाउन कर लेंगे। अब देखो एक बात आती है यहाँ पे, देखो तो ठीक है, हमने मतलब हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी ग्रोथ देखी और हमने नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी, मतलब नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में भी ग्रोथ हमने देखी है, ठीक है ना। तो अब बात यह थी कि क्या ये दोनों ग्रोथ सिमिलर है, क्या ये बिल्कुल एक जैसी ग्रोथ है? क्या एक पहाड़ी का बढ़ना है ना, क्या एक माउंटेन का, स्नो माउंटेन का ग्रो करना, ये बिल्कुल सेम वैसी ही ग्रोथ है जैसे हम ग्रो कर रहे हैं, जैसे हमारा साइज बढ़ रहा है? देखो इंक्रीज इन साइज एंड इंक्रीज इन मास तो हो रहा है, वो तो उधर भी है, वो तो इधर भी है, बट क्या ग्रोथ दोनों बिल्कुल सेम है, क्या एक जैसी ग्रोथ ही है? नहीं, यहाँ पे बेसिकली डिफरेंस है, ठीक है ना। क्या क्या डिफरेंस है? देखो सबसे पहली बात तो देखो अपन यहाँ लिख लेते हैं, what are the basic differences between growth in living beings and growth in non living beings, ठीक है ना। देखो डिफरेंस, ठीक है ना, डिफरेंसेस बिटवीन ग्रोथ, ठीक है ना, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में जो ग्रोथ है हो रही है, उनमें बेसिक क्या डिफरेंस है, ठीक है। मैं यहाँ पे बात करता हूँ लिविंग की और यहाँ पे मैं बात करता हूँ नॉन लिविंग की, ओके, लिविंग एंड नॉन लिविंग, ठीक है। पहली बात तो मैंने आपको क्या बताया था, लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ कैसी होती है, अंदर से होती है कि बाहर से होती है? अंदर से होती है ना, हमारे जो सेल्स है वो डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, नए सेल्स फॉर्म हो रहे हैं, तो ये ग्रोथ कहाँ से हो रही है? अंदर से हो रही है ना, ठीक है। तो इसलिए जो लिविंग बीइंग्स में जो ग्रोथ होती है कैसी होती है? इंट्रिंसिक ग्रोथ होती है, इंट्रिंसिक ग्रोथ, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ कैसी होती है? इंट्रिंसिक होती है। वहीं अगर मैं बात करूं नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट की, तो देखो ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। नॉन लिविंग की ग्रोथ कैसे हुई? क्या नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में भी ऐसे कोई अंदर से कुछ है ना सेल बन रहा है, तो अंदर से जो चट्टान है ना, चट्टान फूट फूट के डिवाइड हो रही है, एक किलो चट्टान जो है वो 2 किलो चट्टान में हो गई? इज इट पॉसिबल इन एनी वे? क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक जो पहाड़ी है ना, एक जो चट्टान है, स्नो माउंटेन है, उसके अंदर से ग्रोथ हो रही है? नहीं। देखो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट हो जो उसमें ग्रोथ हो रही है, नहीं, जो एग्जांपल है ना जितने भी, चाहे स्नो माउंटेन का बढ़ना, चाहे क्रिस्टल का बढ़ना, चाहे सैंड ड्यून्स का बढ़ना, ठीक है, ये जो भी ग्रोथ हो रही है ये कैसी हो रही है? ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ पार्टिकल्स। देखो ध्यान से आपने देखा होगा तो सुनो, स्नो माउंटेन किसे बढ़ रही है? माउंटेन के पास स्नो इकट्ठी हो रही है ना, स्नो इकट्ठी होती आ रही है, तो उसकी साइज बढ़ गई, ठीक है। क्रिस्टल साइज कैसे बढ़ रही है? क्रिस्टल जो है वो इकट्ठा होते आ रहे हैं और उसकी साइज बढ़ गई। सैंड ड्यून्स कैसे बढ़ रहे हैं? रेत के टीले, उसके ऊपर रेत इकट्ठा होती है, ठीक है, क्लियर है। तो नॉन लिविंग थिंग्स में मतलब ग्रोथ कैसी हो रही है? ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ग्रोथ कैसी है? एक्सट्रिंसिक, बाहर से ग्रोथ हो रही है, ठीक है ना, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ, ठीक है ना, ड्यू टू accumulation of particles,
क्लियर है? अगर मतलब है ना स्नो माउंटेन है तो स्नो माउंटेन की ग्रोथ कैसी हो रही है, स्नो जो है इकट्ठी होती है रही पहाड़ी के ऊपर ना, स्नो इकट्ठी होती आ रही है, तो इस वजह से ग्रोथ हो रही है। अगर क्रिस्टल ग्रोथ कर रहा है वो कैसे ग्रोथ कर रहा है, क्योंकि क्रिस्टल जो है आपस में एक दूसरे के ऊपर क्या हो रहा है, एक्यूमुलेट हो रहे हैं। सैंड ड्यून्स कैसे ग्रो कर रहे हैं, सैंड ड्यून्स भी जो है रेत की जो है उसके ऊपर पार्टिकल्स इकट्ठे हो रहे हैं, तो इस वजह से ग्रोथ हो रही है। तो दैट्स व्हाई growth in non-living is a in extrinsic property and living beings in a intrinsic property। ठीक है ना, हमारे अंदर कैसी है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, हमारे तो सेल डिवाइड करते हैं प्रॉपर तरीके से। ठीक है, सेकंड डिफरेंस देखो, याद करो मैंने आपको क्या बताया था, कि लिविंग बींग्स के अंदर जो ग्रोथ होती है वो एक बार अगर ग्रोथ होगी ना तो वापस वो रिवर्स होती नहीं है, वो रिवर्स नहीं होती है। समझ में आया सबको? ठीक है ना, क्लियर है? तो हमारे अंदर ग्रोथ कैसी है, इरिवर्सिबल ग्रोथ है। लेकिन अगर अपन नॉन लिविंग की बात करें तो देखो जैसे स्नो माउंटेन है, तो स्नो माउंटेन के ऊपर चलो ठीक है, मान लिया कि उसकी जो है साइज बढ़ गया, उसका मास भी बढ़ गया, मान लिया। बट अगर मैं वो आइस जो है, देखो आइस के इकट्ठा होने से तो उसकी साइज बढ़ी थी, तो अगर मैं वो आइस हटा दूं तो, अगर मैं जो क्रिस्टल जो फॉर्म हो रहे हैं, अगर मैं क्रिस्टल को हटा दूं तो, और अगर ये सैंड ड्यून्स जो साइज में बढ़ रहे हैं, अगर मैं इनको भी जो है हटा दूं तो क्या होगा, डेफिनेटली नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में जो ग्रोथ होती है ना वो कैसी होती है, रिवर्सिबल होती है। यानी कि वो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, स्नो माउंटेन बढ़ गई तो आप आइस हटा दो, हट जाएगी वो तो ग्रोथ, उसमें क्या है, क्लियर है ना? ठीक है ना, ऐसा थोड़ी है कि वो स्नो माउंटेन बस अब तो जम गई, बस अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, नहीं ऐसा कुछ ही नहीं है। ठीक है, तो जितनी भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट होती है उसमें ग्रोथ कैसी होती है, पहली बात तो एक्यूमुलेशन ऑफ पार्टिकल्स, है ना। दूसरी बात, क्योंकि वो एक्यूमुलेशन ऑफ पार्टिकल से हुई तो अगर आप उनको हटा दोगे तो उसकी ग्रोथ कैसी हो जाएगी, यहाँ पे छोटी हो जाएगी। लेकिन हमारे केस में तो इरिवर्सिबल है, हमारे केस में तो ऐसा होता ही नहीं है, तो नॉन लिविंग में ग्रोथ इज रिवर्सिबल। ठीक है ना, आपको क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिवर्सिबल ग्रोथ, है ना, रिवर्सिबल ग्रोथ कौन सी है, क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो रिवर्सिबल ग्रोथ हमेशा किस में होती है, लिविंग में या फिर नॉन लिविंग में? कौन एक बार बढ़ के छोटा हो सकता है, लिविंग या नॉन लिविंग, है ना, नॉन लिविंग। ग्रोथ इज रिवर्सिबल, क्लियर है? समझ में आया सबको यहां तक क्लियर है ना? ठीक है, तो फाइनली देखो आप अपन इसको कंक्लूड कर सकते हैं दैट ग्रोथ कैन नॉट बी ए डेफिनेटिव प्रॉपर्टी, ग्रोथ कैन नॉट बी ए डेफिनेटिव प्रॉपर्टी। देखो ये तो नहीं निकली हमारी, ये तो बनी नहीं हमारी डेफिनेटिव प्रॉपर्टी, यानी कि हम ये बात नहीं कह सकते कि हाँ अगर इसमें ग्रोथ है तो ये लिविंग है और अगर इसमें ग्रोथ नहीं है तो ये नॉन लिविंग है, हम ऐसी बात नहीं कह सकते, क्योंकि हम देख चुके हैं कि ग्रोथ जो है वो नॉन लिविंग में भी प्रेजेंट होती है ना। तो ग्रोथ की वजह से हम नहीं बोल सकते कि ये लिविंग है नॉन लिविंग है, क्लियर है? ठीक है, तो ग्रोथ कैसी है, ग्रोथ क्या है, ग्रोथ कैन नॉट बी अ डेफिनेटिव प्रॉपर्टी, बट growth is a fundamental property, but growth is a fundamental property, fundamental property of living beings। ठीक है ना, ग्रोथ क्या है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है लिविंग बींग्स की। क्यों ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, ठीक है ना, ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी, ये डेफिनेटिव प्रॉपर्टी तो नहीं है बट इट इज फंडामेंटल प्रॉपर्टी। क्यों बोल रहा हूं ऐसा, क्योंकि कोई भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म कभी भी ग्रोथ कर नहीं सकता, है ना, अ डेड ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना, बिकॉज अ डेड ऑर्गेनिज्म डू नॉट शो ग्रोथ। ठीक है, एक डेड ऑर्गेनिज्म ग्रोथ शो नहीं कर सकता, तो ये डेफिनेटली हमारी फंडामेंटल प्रॉपर्टी भी है। ठीक है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी के लायक ये, अब इसको ओपन बोल सकते हैं बट इट इज नॉट ए डेफिनेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है ना, क्लियर है, समझ में आया सबको? बहुत इजी था ना, एकदम सिंपल अपन ने बात करी ग्रोथ के रिगार्डिंग क्या क्या होता है। ठीक है ना, अपन ने बात करी थी। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया सबको? चलिए फिर, ठीक है, आज का लेक्चर अपन यहीं एंड करते हैं। Okay, we will meet in next lecture. Okay, goodbye.